ये तो महा पक्का मायावादी, पक्का निराकारवादी। ऐसा। फिर एक बार, आप लोग जानते हैं श्लोक, तत्तेनुकंपाम सुविक्षमानम पुंजान एवात्मा कृतम विपाकम धृत्वाग वबुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतया मुक्ति पदे सादाय भक्त। कितने लोग जानते हैं श्लोक? दसम स्कंद 14 अध्याय ब्रह्मा जी का प्रेयर्स में आता है, आई थिंक 9th और 10th श्लोक। तत्तेनुकंपां सुसुभिक्षमानां भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं श्रुत्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतया मुक्तिपदे सदाय भक्त। हे भगवान, आपके भक्त लोग जब भक्ति करते टाइम जो भी दुख आता है, वो लोग सोचते हैं कि मैं और ज्यादा दुख का अधिकारी हूँ, लेकिन भगवान आपका भक्ति करने की वजह से आप बहुत कृपा करके बहुत कम कर दिया वो दुख। ऐसा भावना रखते हुए जो लोग आपको मनसा वाचा कर्मणा आपको प्रणाम करते हैं और अपना जिंदगी में भक्ति का अभ्यास करते हैं, ऐसे भक्त, जैसा कि जब पुत्र जीवित रहता है, जब पिताजी मरने के बाद उनका प्रॉपर्टी का हकदार बन जाता है, वैसा ही ऐसे भक्त आपके गोलोक वृंदावन का, वैकुंठ का जाने का, प्राप्त करने का हकदार बन जाते हैं। ऐसा करके एक श्लोक है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सारे डिवोटीज अपना जीवन ये श्लोक के ऊपर आधारित करके बिताना चाहिए। तत्तेनुकंपां सुसुभिक्षमाना पुंजानेवात्म कृतं विपाकम् धृत्वाग वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतया मुक्ति पदे सदाय भक्त। जैसा कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जैसा कि कोई भी आदमी जीवित रहने से अपना पिता का प्रॉपर्टी का हकदार बन जाते हैं, वो विरासत में आ जाते हैं, वैसा ही कोई भी व्यक्ति भक्ति में भक्ति में रहता है, फिर ये भावना से, ऐसा नहीं कि मेरा को दुख आ गया, भगवान रेस्पॉन्सिबल है, ये भगवान मैं आपका भक्ति कर रहा हूँ लेकिन मैं इतना दुख मुझे मिल रहा है, क्या फायदा आपका भक्ति करने से, ऐसा सोचेगा तो वो भक्त नहीं है। लेकिन वो भगवान आपकी कृपा से मेरा सारे दुख कम हो गया है ना, इसलिए वो प्रणाम करता रहता है। धृत्वाग वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते, मनसा वाचा कर्मणा, भगवान को प्रार्थना करके वो अपना जीवन बिताता है। फिर ये श्लोक में जीवेतया मुक्ति पदे सादाय भक्त, ये वर्ड सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त बनने के बाद एक बार चैतन्य महाप्रभु के पास गए और ये श्लोक का डिस्कशन कर रहे थे, फिर उन्होंने कोट किया था ये श्लोक को कि तत्तेनुकंपां सुसुभिक्षमानां पुंजान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतया भक्ति पदे सादाय भक्त। ऐसा करके उन्होंने चेंज कर दिया, मुक्ति पद वर्ड निकाल के भक्ति पद डाल दिया। चैतन्य महाप्रभु हंसे, हे सार्वभौम आप क्या कर रहे हो, ऐसा भागवतम का श्लोक क्यों चेंज कर रहे हो, ये मुक्ति पद है ना, भक्ति पद क्यों बोल रहे हो? कि महाप्रभु मुझे ये मुक्ति वर्ड से घिन आ गया, आई जस्ट हेट दिस वर्ड मुक्ति। मुक्ति का मतलब सुसाइड, मैं मर्ज होना और कुछ काम नहीं करने का, ये स्पिरिचुअल सुसाइड है, नरक जाना बेहतर है मुक्ति पाने से, इसलिए मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए। फिर महाप्रभु बोलते हैं भागवतम का कोई भी शब्द गलत नहीं होता है। मुक्ति पदे का मतलब जो जिसका चरण में मुक्ति निवास करती है वो है मुक्ति पदे। सो भक्ति है, चेंज नहीं कर सकता है तुम। महाप्रभु मुझे अलाउ करो, क्योंकि मुझे मुक्ति वर्ड से घिन आ गया, आई जस्ट हेट दिस वर्ड, लेट मी हैव दिस भक्ति पदे। महाप्रभु उसको आलिंगन किया, वाह वाह, क्या किससे क्या बन गया, ऐसा बहुत आश्चर्य हो गया। ऐसा मुक्ति हमको नरक जाना पसंद करना चाहिए, लेकिन मुक्ति चाहिए करके भगवान से कभी प्रार्थना नहीं करना चाहिए।
राइट? कौन सा